इंसानी जीवन के मोटे तौर पर दो पहलू हैं। जिन्हें हम चालू भाषा में सुख और दुख कहते हैं। सुख हमारा सपना है और दुख हमारी हकीकत है। जीवन में चाहे सुख हो या दुख, हर किसी के पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर होती है। बिना वजह के न सुख मिलता है और न ही बिना वजह के कोई दुख होता है। यदि सुख पाना है तो सुख को पाने के सोपान हम लोगों को चढ़ने होंगे, और यदि दुख हमारे जीवन में है तो निश्चय ही हमने ऐसे बीज बोए होंगे कि जिनके परिणाम स्वरूप हमें दुख भोगने को मिलते हैं। तो जीवन में न सुख सुख है और न दुख दुख, वरन दोनों ही हमारे अपने ही किए गए कर्मों के परिणाम हैं। एक बात तय है कि प्रकृति का विज्ञान हमें यही समझाता है कि हर कार्य के पीछे कारण अवश्य छिपा हुआ होता है। हर मंजिल को पाने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। हर बरगद के अतीत में कोई न कोई बीज छिपा हुआ होता है। तो बगैर कारण के कार्य संपादित नहीं होता। बगैर वजह के किसी भी चीज का वजूद नहीं होता। दुनिया के ज्ञानी जनों ने हकीकत को समझा। उन्होंने सपनों को भी देखा, सपनों को पूरा करने का रास्ता भी समझने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने दुनिया की वजह को समझा, दुख को समझा, तो उनके मन में, उनकी अंतरात्मा में यह ज्ञान दृष्टि, यह अंतर्दृष्टि अवश्य विकसित हुई कि अगर दुनिया में दुख है कि पत्नी के कारण पति दुखी या पति के कारण पत्नी दुखी, यदि धन है तो धन के कारण इंसान दुखी, और यदि धन नहीं है तो धन के न होने के कारण इंसान दुखी, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि दुख का कारण न व्यक्ति है, न वस्तु है, न परिस्थिति है। दुख का कारण कुछ और है। और उन्होंने दुख के जो कारण समझे, जो वजह समझी, महावीर ने अपनी भाषा में उसे कहने का प्रयत्न किया, बुद्ध ने अपनी भाषा में कहने का प्रयत्न किया। लेकिन एक बात तय है कि महापुरुषों ने अपनी ओर से जो कुछ कहा, उन्होंने ऐसे ही चालू चिंतन की तरह नहीं कह दिया। उन्होंने हर चीज के मर्म को पहले समझने की कोशिश की, और इतनी कोशिश की कि कोशिश करते करते वो वजह समझते समझते वे राजकुमार राजकुमार न रहे, वरन राजकुमार वे सन्यासी और श्रमण बन गए। केवल हकीकत को समझने से काम नहीं चलता, उस हकीकत की वजह को भी समझना आवश्यक है। मैं दुखी, आप दुखी, ये कहने से कुछ नहीं होगा। यदि दुख को मिटाना है तो दुख की वजह को ढूंढना होगा।
मैं बीमार, ये कहने से कुछ नहीं होगा। यदि हम बीमार हैं तो हमें बीमारी की वजह ढूंढनी होगी, दवा की तलाश करनी होगी। पर केवल दवा लेने से ही काम नहीं चलेगा, पहले हमें उस वातावरण से अपने आप को अलग करना होगा जिस वातावरण के चलते हम बीमार पड़ते हैं, तन से, मन से। महावीर ने अपनी तरह से दुख को समझा, बुद्ध ने अपनी तरह से दुख को समझा। कहते हैं बुद्ध ने प्रसूतिग्रस्त महिला को देखा तो दुख को समझा, दुख की वजह को समझा, तो उन्हें लगा कि जन्म भी एक दुख है। बूढ़े आदमी को देखा लाठी के सहारे चलते हुए तो उन्हें बुढ़ापा भी एक दुख महसूस हुआ। वमन करते हुए इंसान को देखा तो उन्हें रोग भी दुख के रूप में महसूस हुआ। और जब अर्थी को देखा किसी शव को गुजरते हुए तो उसे देखकर भी उन्हें दुख तत्व का बोध हुआ, प्रतीति हुई। तो तब उन्हें गहराई तक उतरना पड़ा, दुख की वजह ढूंढनी पड़ी। दुख को मिटाया जा सकता है, यह निर्णय लेना पड़ा। दुख को मिटाने का मार्ग अवश्य है, यह भी उन्हें देखना पड़ा। और तब बुद्ध ने अपनी ओर से 4 आर्य सत्य स्थापित किए। और वे 4 आर्य सत्य यही हैं। नंबर 1 कि दुख है। नंबर 2 दुख का कारण है। नंबर 3 दुख को मिटाने का मार्ग है। और नंबर 4 दुख को मिटाया जा सकता है। तो ये जो 4 आर्य सत्य कहलाते हैं, महावीर ने भी अपनी तरह से दुख को समझा, दुख की वजह को समझा। और महावीर ने जिस तरीके से दुख को समझा, उन्होंने इंसान के दुख के मूलभूत तत्व और कारण अगर किसी को समझा तो उनके शब्द निकले, वो थे राग और द्वेष। इसलिए महावीर ने अपना प्रसिद्ध वचन कहा कि राग और द्वेष कर्म के बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होता है, वह जन्म मरण का मूल है। और जन्म मरण को ही दुख का कारण कहा गया है। वे कहते हैं कि इंसान के दुखों का भव चक्र में भ्रमण करने का यदि कोई आधार है तो वह इंसान का कर्म है। कर्म अर्थात जो हमसे कुछ करवाता है उसका नाम कर्म। कर्म अर्थात जिससे प्रेरित होकर के हम कुछ करते हैं उसका नाम कर्म। कर्म अर्थात जिसे हम लोग खुद करते हैं उसका नाम कर्म। तो इंसान का प्रारब्ध भी इंसान का कर्म है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, मंगल हो या अमंगल हो, सबके पीछे इंसान के कर्म की अपनी भूमिका है। जो किया सो पाया, जो चलेगा सो चरेगा, और जैसा चलेगा वैसा चरेगा। 4 कदम चलोगे तो 4 कदम चरोगे, और पूरे जंगल में चर के आओगे। पूरे जंगल में अगर चल के आओगे तो पूरे जंगल को चर के आओगे। शुभ करोगे शुभ मिलेगा, अशुभ करोगे अशुभ करेगा। मैं करूंगा मुझे मिलेगा, आप करेंगे आपको मिलेगा। कर्मकर्ता का अनुगमन करता है। यह कितना बड़ा सच है कि इंसान सबको छोड़ के जा सकता है, यहां तक कि पत्नी को तलाक दे सकता है, बच्चों को घर से निकाल सकता है, और मरकर के शरीर को भी छोड़ के जा सकता है, पर कर्मकर्ता का अनुगमन करता है। मेरे कर्म मेरा पीछा करेंगे, आपका कर्म
आपका पीछा करेगा। यानी कि जैसे इंसान का साया इंसान के साथ चलता है, उसकी परछाएं उसके साथ चलती है, वैसे ही कर्म हमारे साथ चलते हैं। इसलिए किसी दूसरे को निमित्त बनाना गलत है कि उसकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, मेरी वजह से ही मेरे जीवन में दुख है, यह कहना ज्यादा ठीक होगा। यह सोचना गलत होगा कि वो है इसलिए मेरी प्रगति नहीं हो रही है, वरन मेरे अपने कर्म ही इतने प्रबल नहीं रहे कि मेरी प्रगति हो सके, गति हो सके। तो मेरी गति और दुर्गति का आधार कोई दूसरा नहीं है। कोई अगर यह सोचे कि अगर अंबानी परिवार ना होता तो मैं देश का सबसे बड़ा अरबपति आदमी होता, तो यह सोचना तुम्हारी बेवकूफी है। हकीकत यह है कि तुम्हारे कर्म अगर, तुम्हारे पुण्य अगर अंबानी की तरह प्रबल होते तो तुम अंबानी हो चुके होते और वो तुम्हारी जगह होता। तो सबके पीछे खेल, कोई अगर राजा है तो भी और रंक है तो भी, सबके पीछे खेल तो उसी कर्म का ही चलता है। यही वजह है, उसी कर्म के चलते कि समुद्र मंथन में विष्णु को लक्ष्मी मिलती है और उसी समुद्र मंथन में से शिव को जहर मिलता है। किस्मत अपनी है, कर्म अपने हैं, प्रारब्ध अपना है। बैकुंठ में आराम से रहने के बावजूद विष्णु को राम के रूप में अवतार लेकर के जंगलों में खाक छाननी पड़ती है, और दुनिया के महादेव कहलाने के बावजूद उस हिमालय पति शंकर को हाथ में खप्पर लेकर के भीख मांगने को निकलना पड़ता है। कर्म है ये। लेकिन महावीर की नजर में ये कर्म इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में, हमारे अंतर